हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग का टॉपिक है राइबोसोम। सो गाइस, हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो राइबोसोम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है गोलाकार आकृति के सूक्ष्म कण होते हैं। कैसे? गोलाकार आकृति के सूक्ष्म कण होते हैं और इसका जो व्यास होता है, जब गोल होगा भाई तो इसकी त्रिज्या होगी, व्यास होंगे, ये सभी होंगे। तो गोलाकार आकार का क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है और इसका व्यास लगभग 250 एंगस्ट्रॉन माना गया है। ठीक है, राइबोसोम का हम लोग का टॉपिक है राइबोसोम। सो राइबोसोम का जो आकृति होता है गोलाकार होता है। गोलाकार होने के साथ साथ क्या होता है, सूक्ष्म भी होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, आप वैसे जान लीजिए लगभग 250 एंगस्ट्रॉन होता है, लगभग 250 एंगस्ट्रॉन, 250 एंगस्ट्रॉन व्यास वाला होता है, व्यास वाला होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर इससे कम भी मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिलेंगे। ठीक है, और इसकी खोज जो डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक जो थे, डिस्कवर साइंटिस्ट जो थे, तो उनका नाम था, एक ब्राउन थे, ब्राउन एंड रोबिन्सन। क्या? रोबिन्सन, ब्राउन एंड रोबिन्सन थे, जिन्होंने क्या किया था, प्लांट सेल में देखा था, और प्लांट सेल के कौन सा प्लांट था, सेम का पौधा था। किसका? सेम का पौधा के पौधे में इनका जैसे ये सेम के पौधे में देखा था। सेम के पौधे में जो प्लांट सेल थी, उसकी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, उसके ऊपर कुछ माइक्रोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूटता है तो माइक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया टूटा और क्या कहते हैं, माइक्रोसोम बनाया, और माइक्रोसोम के ऊपर क्या पाए गए, कुछ गोलाकार सूक्ष्म कण पाए गए। ठीक है, जिनको ही क्या कहा गया, राइबोसोम। और ये कार्य क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं प्रोटीन का निर्माण करना। इनका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बाद में एक वैज्ञानिक हमारे आए, दूसरे साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था पैलेड थे, जीई पैलेड। क्या? जीई पैलेड क्या थे, जीई पैलेड थे, जिन्होंने क्या किया, जीई पैलेड जो थे, ठीक है, जीई पैलेड एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल सेल में देखा और इसकी व्याख्या दी। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि ये लगभग 250 एंगस्ट्रॉन की होती है, व्यास वाली होती है। सो आशा करता हूँ आप इसके खोज के बारे में और इसके जर्नल कैरेक्टर के बारे में आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। क्या? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S,
एक होता है 80S, ठीक है। हालांकि ये 3 प्रकार के होते हैं, बट मेन जो होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 80S 70 यश का मतलब होता है कि 70S वाले जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाएंगे। कहाँ? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे कहाँ पाएंगे जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। और जो और जो 80S होता है, 80S वाला होता है, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के सभी भागों में पाया जाता है। ठीक है। और जो यश का मतलब है, यश का मतलब होता है सेमीमेंटेशन। क्या? सेमीमेंटेशन कॉफियंस। सेमीमेंटेशन कॉफियंस होता है। अब एक एक बारे में हम लोग देखते हैं, बढ़िया से विस्तृत जानकारी लेंगे कि 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 70S वाला। क्या 70S वाला? 70S यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफियंस, ठीक है। सेडिमेंटेशन कॉफियंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक तो बता दिया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। दोनों प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया तथा दोनों प्रकार के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा किसमें? लवक में पाए जाएंगे, ठीक है। बस केवल इतना इनका यही कार्य है। प्लस इनका जो व्यास होता है, व्यास मतलब समझ रहे? चौड़ाई इनका होता है 170 से 200 एंगस्ट्रॉन होता है, मोटी होती है, ठीक है। इनका और प्लस इनकी जो लंबाई होती है ये 200 एंगस्ट्रॉन टू 300 एंगस्ट्रॉन तक होती है, और इनका जो अणुभार होता है, क्या? अणुभार जो होता है वो 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। इनका यानी कि जो 70S के राइबोसोम होते हैं ये कहाँ पाएंगे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेलों में पाए जाएंगे। प्लस इनकी एक मेन बात ये है कि इनका जो व्यास होता है ये 80S वाले से कम होता है, ठीक है। इनका व्यास 80S वाले से कम होता है। इनकी अभी हम बताएं चौड़ाई कितनी होती है? 170 एंगस्ट्रॉन से 200 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और ये जो चौड़ाई को ही क्या कहा गया? व्यास कहा गया, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं मतलब कि इसके बाद में हमारा आ जाता है 80S वाला राइबोसोम, ठीक है। और उनकी जो उप इकाइयाँ होती हैं, क्या? उप इकाई इनकी होती है, एक होती है 50S और
इनकी 2 इकाई होती है, ठीक है। उप इकाई, उप इकाई क्या, बड़ी उप इकाई, छोटी उप इकाई, उप इकाई। तो जो बड़ी उप इकाई होती है ये 50s की होती हैं और ये 30s की होती हैं, ठीक है। 2 उप इकाइयाँ होती है, एक 50s एक 50s का हो गया, एक 30s का हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 80s वाला। क्या 80s वाला राइबोसोम देख लेते हैं। तो 80s वाला जो राइबोसोम होता है तो इसमें भी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, एक होती है 50s का, एक होता है 40s का, ठीक है। 2 प्रकार की उप इकाइयाँ होती हैं। और इसके बाद में ये कहाँ बताया गया था, यूकैरियोटिक, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल के सभी भागों में पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल के सभी भागों में पाया जाएगा। और इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो 80s होता है, ठीक है। अवसादन गुणांक वही सेडिमेंटेशन कॉन्फ्लुएंस अवसादन गुणांक यही को कहते हैं, ठीक है। और प्लस इनका जो मोटाई होती है, इनका मोटाई जो होता है 200 एंगस्ट्रॉन टू 240 एंगस्ट्रॉन, क्या 240 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 200 से 240 एंगस्ट्रॉन क्या होती है, चौड़ाई यानी व्यास। और जो लंबाई की बात करते हैं तो 300 एंगस्ट्रॉन टू 400 एंगस्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, लंबाई इनकी इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, ठीक है। और प्लस इनकी एक खास बात लिख लेते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल के सभी भागों में पाए जाएंगे, बट ये जो 80s वाले होते हैं उसके साइज़ में किसके 70s के साइज़ में बड़े होते हैं। इनका जो वो होता है, क्या कहते हैं, इनका अणुभार जो होता है, इनका 4.5 इंटू 10⁻⁶ इनका क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग 70s और 80s के बारे में बढ़िया से जान चुके होंगे। 80s का क्या काम होता है, 70s का क्या काम होता है, 80s कहाँ पाया जाता है और 70s कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और अब एक खास बात जान लेते हैं इनका, जैसे इसमें क्या पाए जाएंगे, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, क्या कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन इसका देख लेते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम, तो ये पाए जाते कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से माइक्रोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है, माइक्रोसोम का निर्माण होता है। तो माइक्रोसोम जो होता है, माइक्रोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है जो कि क्या होता है, जो कि लगभग 250 एंगस्ट्रॉन चौड़ाई वाला होता है। क्या 250 एंगस्ट्रॉन चौड़ाई वाला होता है। प्लस ये क्या होता है, गोल होगा, क्या होगा, गोल होगा एंड सूक्ष्म होता है, ठीक है। और इसमें पाए जाएंगे लगभग 60% पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, पाए जाएंगे 60% राइबोप्रोटीन पाए जाएंगे,
राइबोप्रोटीन पाए जाएंगे ठीक है। 60% राइबोसोम पाए जाएंगे प्लस 40% आरएनए पाए जाएंगे। आरएनए कौन सा होगा? राइबोसोमल। ये जो पाया जाएगा राइबोसोम हम पिछली वीडियो में बता चुके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट पे पाया जाएगा, ठीक है, रफ वाले भाग पे पाया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुकेंगे। एंड वन खास बात है, नोट करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, जैसे कि ये जो आरएनए जब समूह में होता है, क्या होता है? जब समूह में होता है तो जब ये आरएनए समूह में होता है तो इसमें राइबोप्रोटीन प्लस तथा राइबोप्रोटीन तथा राइबो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए समभाग में होते हैं, ठीक है, समभाग में होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यानी कि जब राइबोसोम कई मतलब समूह में होते हैं तो जान लीजिएगा कि इसमें कौन कौन मौजूद है, 2 लोग मौजूद है, प्रोटीन है प्लस आरएनए, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे तो राइबोसोम अपने आप में ही एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको पढ़ाते पूरा दिन निकल जाएगा, बट राइबोसोम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। राइबोसोम इतना बड़ा टॉपिक है, इसका एक अलग टॉपिक है, हम लोग ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, BA-BSc में हम लोग पढ़ेंगे। और देख लेते हैं आगे कि राइबोसोमल प्रोटीन का क्या होता है फंक्शन ऑफ राइबोसोमल फंक्शन ऑफ क्या राइबोसोम। तो इसका कार्य क्या था? प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी इसको क्या कहते हैं? ये क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट? प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। एंड इसका एक मेन कार्य होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का यहाँ ये उत्पादन करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग राइबोसोम के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।